नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स 99 में। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML में आप लिस्ट का कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली लिस्ट का यूज़ जो है हम डेटा को लिस्ट फॉर्मेट में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट जो है HTML में 3 तरह की होती हैं। पहली होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि होती है, इसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, दीज आर बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर बाय द ब्राउज़र एज ए बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि ये जो लिस्ट होती हैं वो किसी ऑर्डर में शो नहीं होती हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में होती हैं एक तरह से। जैसे कि बुलेट हो सकता है, एस्ट्रिक लगा हो सकता है, या फिर कोई अदर सिंबल हो सकता है, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आता है। तो इसके अलावा होता है दूसरा हमारा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स दैट हैव ए सेट ऑफ ऑर्डर, दीज आर बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर बाय द ब्राउज़र एज द नंबर्ड लिस्ट। जो दूसरा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है वो उसके लिस्ट ऑप्शन जो है हमारे नंबर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्म में होते हैं, जो कि नंबरिंग में हो सकते हैं, नंबरिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो सकते हैं। तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाते हैं हमारे। और उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है डिफिनीशन लिस्ट। तो कलेक्शन ऑफ नेम एंड डिफिनीशन पेयर्स, दिस टेंड टू बी यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, परहैप्स द मोस्ट कॉमन एग्जांपल वुड बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिस्ट। तो डिफिनीशन लिस्ट का यूज़ बहुत कम किया जाता है, रेयरली बहुत कम यूज़ होता है। बेसिकली ये जो होता है हमारा नेम और उसके डिफिनीशंस का पेयर होता है, जैसे कि जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन होता है, नीचे उसकी आंसर होता है, तो उस पेयरिंग में ये यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका कैसे HTML में यूज़ करते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं HTML में उसका। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करने के लिए पहले हम यूज़ करते हैं UL टैग। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग। ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ख़त्म होगा। तो अब इसके अंदर हम लिस्ट ऑप्शंस बनाएंगे। तो लिस्ट के लिए LI यूज़ होता है, LI एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और इसका एंड टैग LI का। तो LI के अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं। लिस्ट 1 है ये हमारी, इसके अंदर लिख देंगे 1 लिस्ट 1। इसी तरह हम लिख देंगे लिस्ट 2। अब आइए देखते हैं कि हम ब्राउज़र में ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये बुलेट फॉर्म में शो हो रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को शो कराते हैं। इसके अलावा आप बुलेट्स की जगह, बुलेट्स हो गया, स्क्वायर हो गया, आप यहाँ के जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक जो एट्रीब्यूट हमारा यूज़ होता है टाइप। टाइप में आप दे देंगे स्क्वायर, टाइप इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर देंगे जैसे आप ये बुलेट्स। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस तरह से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ होता है हमारा, OL टैग।
और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बाद सेम एज इट इज़ लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर हम सेम कंटेंट लिख दे रहे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 2 हो गया 3 लिस्ट 1 2 3। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कैसा दिखता है। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ये नंबरिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, शो हो रहा है। इसका भी आप टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नंबर की जगह अल्फ़ाबेट्स हो तो आप यहाँ पे टाइप लिख करके ए लिख देंगे, तो ये अल्फ़ाबेट्स में शो करेगा। और अगर आप इसे कैपिटल लेटर में कर देते हैं तो ये कैपिटल लेटर में शो करेगा। तो इस तरह हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट शो हो जाएगा। के बाद आता है हमारा थर्ड लिस्ट, जो होता है हमारा डिफिनीशन लिस्ट। तो उसे हम लिखते हैं DL से। तो जैसे मैंने बताया था ये नेम और पेयर के फॉर्म में होता है, यानी कि ये हेडिंग और उसकी एक डिफिनीशंस। तो पहले हमारा होगा DT, जो कि नेम हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया इंडिया। अब इसकी हमें डिफिनीशन लिखना है, तो उसको हम D से सर्व करेंगे। इंडिया इज ए कंट्री। तो ये देखिए इंडिया, और ये इंडिया इसका डिफिनीशन, यहाँ पे ये नेम हो गया इसका डिफिनीशन। इसी तरह आप और भी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे टाइगर, तो इसके डिफिनीशन टाइगर इज ए एनिमल। तो इस तरह डिफिनीशन हो गया टाइगर का। तो ये बेसिकली यूज़ होता है अपना डिफिनीशंस, जो कि नेम और वैल्यू के पेयर में होता है, जो कि बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इनका यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह के 3 तरह के लिस्ट जो है हमारे HTML में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपका इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले ट्यूटोरियल में।